हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेकर। जहां अगर आप क्लास 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, आईटीआई कर रखा है आपने, या फिर आप कोई भी डिप्लोमा आपने कर रखी है, तो आप एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए एंड एक हैंडसम सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आपको लगती है कैरियर कनेक्ट आपके लिए कुछ बेहतर ला पा रहा है, कैरियर कनेक्ट आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव प्रोवाइड कर पा रहा है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कैरियर कनेक्ट को, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी नोटिफिकेशन आई है, कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीजें हम एक बार गो थ्रू करते हैं। एंड वीडियो पूरी देखिएगा, हम पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस तक हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये बेसिकली आया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के एंड से, जिसमें स्किल इंडिया का कोलैबोरेशन है। जहां आपको फर्स्ट लाइक कुछ दिनों कुछ साल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ एंगेजमेंट ये प्रॉपरली आपका चेन्नई बेस्ड रहेगा, चेन्नई बेस्ड प्रॉपर ये लाइक सारा काम रहेगा। ठीक है, कोच फैक्ट्री में आपका काम रहेगा। इसमें आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 12/7/2025 से, मतलब 12 तारीख से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। 11 अगस्त 2025 तक चलेगा ये, शाम के 5:30 बजे तक। और अगर आप इसकी लाइक ओपनिंग्स की बात करें, कारपेंटर की ओपनिंग है जिसमें टोटल 50 वैकेंसी है। और साथ ही साथ आप अगर इलेक्ट्रिशियन की बात करें, इलेक्ट्रिशियन में 160 वैकेंसी है। फिटर की अगर आप बात करें 180 वैकेंसी है। मैकेनिक्स की अगर आप बात करें 50 वैकेंसी है। पेंटर की अगर आप बात करें इसमें भी 50 वैकेंसी है। और वेल्डर की अगर आप बात करें इसमें भी आपको 180 वैकेंसी है। तो इन टोटल अगर आप बात करें, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए आपका है टोटल 320 वैकेंसी है। और एक्सपीरियंस्ड आईआईटी आईटीआई सॉरी एक्सपीरियंस्ड आईटीआई अगर किसी ने कोई कर रखा है, मतलब आईटीआई कर रखा है और एक्सपीरियंस भी है उनका, तो उनके लिए ओपनिंग्स है 670। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या क्या ओपनिंग्स आया हुआ है, क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीजें एक बार गो थ्रू करते हैं। जैसे यहाँ कुछ और वैकेंसीज है, जैसे एमएलटी रेडियोलॉजी का है, जिसमें अगर आप फ्रेशर हैं तो 5 वैकेंसी है। एमएलटी पैथोलॉजी का है, इसमें भी 5 वैकेंसी है। पी एस ए इसमें अभी कोई वैकेंसी आई नहीं है। और इन टोटल अगर फ्रेशर की बात करें तो 10 वैकेंसी है, और एक्सपीरियंस पे भी 10 वैकेंसी है। और इसके साथ साथ अगर आप रिजर्वेशन वगैरह की सारा की बात करें तो एक बार देख लेते हैं। ओके, अगर आप लाइक डिजेबल्ड है, मतलब लाइक पर्सन विद डिजेबिलिटी है, तो वो तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए भी कोटा रखा हुआ है, आप एप्लीकेशन इजीली कर सकते हैं। बट हर एक जो डिजेबिलिटी है उसका डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन प्रॉपर लाइक एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। क्योंकि आपकी जो डिजेबिलिटी है वो इनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लाइक ये सारी चीजें विजिबिलिटी, ये जो आपका लाइक नंबर्स है, ये सारा चीज ऐसा ही होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लो विजन में क्या, लो विजन क्या, किस तरीके की लो विजन ये अलाउ करेंगे, सारा चीजें लिखा हुआ है। डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, आपका सर्टिफिकेट जितना आप मेंशन करेंगे उतना सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। यहाँ एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, एलिजिबल क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगी, ये एक बार देख लेते हैं। तो एलिजिबल क्राइटेरिया बेसिकली देखिए, अगर आपने अपने किसी भी आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन कुछ भी दे के आपने अप्लाई किया है, तो आपको इस डेट के पहले सर्टिफिकेट आपके हाथ पे होना चाहिए। क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम में सर्टिफिकेट्स लगेगा। ठीक है। तो अगर आप फिटर इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिक्स की अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको क्लास 10th अगर आपका क्वालिफाइड है, ट्वेल्थ भी आपने कर रखा है, तो साइंस एंड मैथ्स के साथ 50% एटलीस्ट मार्क्स है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पहला 1 साल आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, उसके बाद आपका इन जॉब रहेगा। पहला 1 साल ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके लिए घबराइए नहीं। नॉर्मली किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे 1-2 साल ट्रेनिंग पीरियड रहता है। बैंकिंग में अगर आप जाते हैं 2 साल ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ठीक है। अगर आप नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, कारपेंटर पेंटर एंड वेल्डर, इनकी अगर आप बात करें, क्लास 10th अगर आप अप्लाई करें, 10th के साथ 10th पास अगर हैं,
तो 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर आप 12th पास दे रहे हैं तो एनटीसी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, एंड 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन की अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी 10th पास होना चाहिए, एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रॉपर आपकी सर्टिफिकेट वगैरह होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ऑन जॉब आपको कर देंगे। अगर आप फ्रेशर की बात करें, फिटर इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिक्स की अगर आप बात करें, तो क्लास 10th आपका क्वालिफाई होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ट्वेल्थ अगर क्वालिफाइड है आप, साइंस मैथ्स होना चाहिए आपका। 2 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा फ्रेशर में, और उसके बाद आपको ऑन जॉब कर दिया जाएगा। कारपेंटर एंड पेंटर की अगर आप बात करें, कारपेंटर एंड पेंटर में सेम एज इट इज है, क्लास 10th विथ 50% मार्क्स और 10+2 होना चाहिए, को मतलब 12th हो अगर आपका हो गया है तो आपका लाइक एलिजिबल मार्क्स होना चाहिए। और वेल्डर की अगर आप बात करें, सेम 10th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए या फिर 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका वो वन ईयर 3 मंथ्स आपका लाइक ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। एमएलटी इन रेडियोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजी की अगर आप बात करें, 12th पास होना चाहिए आपका। 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। 1 ईयर 3 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। इसमें स्टाइफन की अगर हम बात करें, तो स्टाइफन में क्या रहेगा, ये जस्ट फॉर 1 ईयर है। फ्रेशर अगर आप हैं तो 6,000 की पर मंथ आपको स्टाइफन दी जाएगी। अगर आप फ्रेशर 12th पास हैं तो आपको 7,000 की स्टाइफन दी जाएगी। अगर आप एक्सपीरियंस IITI कर रखा है आपने, तो आपको 7,000 की आपको लाइक स्टाइफन दी जाएगी। इसके बाद कैसे हम अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन के लिए सिंपली आप इस वेबसाइट पे आएंगे, इस वेबसाइट पे आके अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट के थ्रू, क्या एप्लीकेशन फीस रहेगी। एप्लीकेशन फीस सिंपली आपको 100 रुपये रहेगी, 100 रुपये से आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड प्रॉपरली आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और आगे आगे देख लेते हैं। ओके, तो हम सीधे अभी एप्लीकेशन प्रोसेस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि जल्द से जल्द आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस भी कर पाए। तो इन द मीन टाइम अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ इन्फॉर्मेटिव हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कैरियर करेक्ट को। तो चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। जैसा कि ये आप वेबसाइट देख पा रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें सिंपली पहला ही ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक सेपरेट एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। इनकी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चलती है, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको क्लिक करना है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे, आप एक्सपीरियंस ITI अगर आपने कर रखा है, फ्रेशर अगर है, फ्रेशर वाले यहाँ क्लिक करेंगे, एक्सपीरियंस ITI वाले यहाँ क्लिक करेंगे। मैं फ्रेशर के लिए क्लिक करता हूँ। जैसे मैं फ्रेशर में क्लिक करूंगा, अभी एक सेपरेट मुझे पेज आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा, ये मुझे पूरा फिल करना है। उसके बाद मुझे एक आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो, PWD सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशंस, उसके बाद सारा प्रोसेस यहीं से कर सकते हो। यहीं से जैसे करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, एंड प्रोसेस आपका लाइक एप्लीकेशन सबमिट होके प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के लिए हम एक बार देख लेते हैं। 1 सेकेंड। थोड़ी सी लाइक मुझे लगता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही है इनकी वेबसाइट में, जिस वजह से वेबसाइट में दिक्कत आ रही है। हम्म, कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। तो लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं कीजिएगा, आप अभी अगर कोशिश कोशिश कीजिए, अगर आप आज ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आज ही अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतनी आपके लिए बेनिफिट रहेगी, ठीक है। तो अभी एक कुछ आया है, तो यस कर देते हैं। ओके, ये फिर से क्लिक हो गया फ्रेशर में ही। एक बार फिर मैं क्लिक करता हूँ इस पे। ओके, जैसे मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने बताया था फ्रेशर्स इसमें क्लिक करेंगे, एक्सपीरियंस ITI वाले इस पे क्लिक करेंगे। तो एक बार हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, अभी एक फॉर्म आ जाएगा, सेम फॉर्म रहेगा, बस थोड़ी सी चीज़ें यहाँ डिफरेंट रहेगी, जैसे एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जाएगा, सारी चीज़ें मांगी जाएगी। उसके बाद आप प्रोसेस कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर।